यस सर। ठीक, गुड। देखो, लास्ट टाइम क्वेश्चन चल रहे थे मैन प्लैंक प्रॉब्लम या बोट मैन प्रॉब्लम, तो इसी चीज को हमें देखना है, आगे देखना है। उन्हीं में एक आध क्वेश्चंस में और ले लेता हूं, आप करके बताना। ये हमारे पास बोट है, 10 मीटर लंबी, 50 kg की। 10 मीटर लेंथ है इसका, मास है बोट का 50 kg। समझ आ गए? ये देखो भाई, यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, पिछली बार भी कराई थी मैंने, 80 kg का। और इधर एक बंदा बैठा है 50 kg का। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। क्या क्वेश्चन कराया था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिखाई दे रहा है साहब? सर अब आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। और तुम लोगों की वीडियो ऑन करके बैठा करो, जैसे क्लास में हम बच्चे बैठते हैं। गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। जैसे बैठते हो कम से कम स्टार्टिंग के लास्ट टाइम वीडियो ऑन करके बैठा करो। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, 80 kg और 40 kg के दो बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, कल एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था तुम्हें कि ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो बताओ बोट कितनी डिस्प्लेस्ड होगी। अब है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन द टू पर्सन्स मीट एट द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट when the two persons meet at the midpoint of boat, मिड पॉइंट ऑफ, कर लोगे कि नहीं बेटा? ये इधर जाएंगे तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं कि बोट है वो किधर आ गई, इधर आ गई। बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? x। और 80 kg वाला यहां आ गया ये, तो बता 80 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? कितना है भाई? 5 - x। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 5 + x। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है भाई? हेलो, फिर आवाज नहीं आ रही बेटे? हेलो? आ रही है सर। सर क्लियर आ रही है। आ रही है सर। हाँ, तो बताओ भाई कितना डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई अमरनाथ? लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं उसका मास मूवमेंट कर दो, और राइट साइड जो डिस्प्लेस हुए हैं उसका मास मूवमेंट कर दो। तो इधर कौन कौन डिस्प्लेसमेंट हुआ बोट का? 50 × x। और इधर कौन हुआ? ये 50 kg वाला। कितना हुआ? 5 + x। और राइट साइड में कौन हुआ? 80 kg वाला। कितना? 0 0 कर। तो 5x + 25 प्लस फिर 5x = 40 माइनस के 8x। ये 10 और 1 18x = 40 में से 15 गए, 25 गए तो 15। तो x = क्लियर है भाई? हेलो? यस सर, क्लियर है। हाँ, यहाँ एक चीज नोट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है, ध्यान सुनना। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आने दो, ठीक है?
जो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये आंसर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब जो मैंने डिस्प्लेसमेंट बोट का लेफ्ट साइड लिया है वो एक्चुअली में किस साइड है, राइट साइड होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये माइनस का आता तो जो मैंने लिया है वो एक्चुअली में वो उसका अपोजिट है। मैंने लेफ्ट साइड लिया है तो वो किस साइड लेंगे हम, राइट साइड। राइट साइड में लेंगे। खत्म। एक क्वेश्चन और कर लो, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कोई ज्यादा लंबे चौड़े नहीं। ये देखो, एक कागज पर एक थिक वायर से मैं ये स्माइली बना रहा हूं, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले ली, उससे ये स्माइली बना दी हमने। रेडियस है इस स्माइली की ए, हर एक का मास एम है, ठीक है, और आउटर रिंग का मास 6m है। ठीक है भाई, तो बताओ फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, करके बताओ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आंसर आ गया कि नहीं? हेलो, आंसर आया बच्चों? नहीं सर। नहीं। सुनो भाई, मैंने माना है कि एक, मैंने धागे से ये रिंग बना रखी है, आउटर का मास इतना है 6 है, 2 आंखें बनाई हैं उसका मास m है, नाक बनाई है उसका मास भी m है, ठीक है, और लिप्स बनाए हैं उसका मास। ये पहली हो गई, तो बताओ इसका सेंटर कितना हो गया रिंग का कोऑर्डिनेट? 0 0। आ गया समझ में? नहीं, नोज है वो 2 नंबर हो गई, उसका भी कितने होंगे कोऑर्डिनेट? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई? a/0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a/2 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? आ गया समझ में? नहीं आया? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं, इसे 3 नंबर मान लो आंख को, इसे 4 नंबर मान लो, इसे 1 2 3 4 5 ही है, ठीक। आ गया क्या? नहीं
हेलो, अब निकालो। एक्स सी एम क्या आएगा भाई? M1 6M इंटू 0। कर लोगे? अरे हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हेलो, करो, बताओ आंसर कितना कितना आ रहा है। बताओ कितना है? एक्स सी एम कितना आएगा भाई? M1 X1 प्लस M2 X2। कहां तक चलेगा ये? 5 तक। अपॉन कहां तक चलेगा? क्लियर है भाई? कितना आया आंसर? M1 कितना है बोलते जाओ आप। 6M, ये 0। M2 कितना है भाई? M2 कौन सा लिया था मैंने? नाक वाला। M इंटू 0। M3 M इंटू A/2। M इंटू -A/2 प्लस M इंटू 0। और ये आ गया 6M। ये सब कट गया। तो XCM तो कितना आया भाई? इतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? क्यों भाई अंजलि? 0। 0 आ रहा? अब बेटा 22CM बताओ कितना आएगा? यस सर। 22CM। 4 तो 0 थे, बस पांचवा ही, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा M इंटू -A/2 डिवाइडेड बाई 10M। M से M काट दिया तो YCM कितना आ गया भाई? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बोल दो भाई, अब तो बातचीत कर पा रहे हो। क्लियर है सर। ठीक, मुझे लगता है ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है उस ऐप से। क्यों? यूट्यूब से। क्यों बच्चों? बातचीत तो हो रही है कम से कम। देखो। और हाँ, रुको, रुक जाते हैं। चलो एक इसी पे क्वेश्चन और लिख देता हूं तो ये कराया था कि मैंने ऐसा रोम्बस वाला? ये साइड है, कोऑर्डिनेट इसके 0 0 है, और 60 डिग्री पे झुका हुआ है। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। करो भाई।
हो जाएगा कि नहीं? अलग अलग मास मान लेता हूं मैं, इनके चारों एंड पे मास रखे हुए हैं। ये 1 kg रखा है, ये 2 kg, 4 kg, 3, 4, 2, 6, 7, 3 kg, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये रखे हुए हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट इसका 0 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई? पेन चेंज कर लेता हूं मैं। इसके A0। A,0 ये 60 है, तो देखो भाई ये आ जाएगा A cos 60, ये आ जाएगा A sin 60, यही आएगा ना? Yes, sir. क्लियर है? तो A cos 60 कितना होता है बेटा? यहां लिख देता हूं 1/2 और √3/2। अब इसका कितना आ जाएगा? देखो A cos 60 ये हो गया, A ये हो गया, तो A/2 प्लस A 3A/2, और ये वही रहेगा परपेंडिकुलर का। निकल जाएगा कि अब नहीं? हेलो, XCM YCM आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं? यस सर, कर लेंगे। ओके, कर लो। तो ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट क्लियर हुआ है कि अभी नहीं? कोई और पोर्शन पूछना हो आपने? एनी पॉइंट? अरे बेटा, सेंटर ऑफ मास मेरी तरफ से मुझे लगता है खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम सुनो बेटा, रोटेशन मोशन कराना है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हमने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाई थी उसके अंदर क्लियर करा चुके हैं। कौन कौन से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके रिलेशन V इज इक्वल टू R ओमेगा, A इज इक्वल टू R अल्फा, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू, ये सब क्लियर है कि नहीं है? उन्हें रिपीट करना है कि नहीं करना? क्यों बच्चे पार्टी? अरे बोल भी दो। क्वेश्चन करा दीजिए तो। दोबारा रिपीट करें? कराना है सर। रिपीट कराना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर। क्वेश्चन करा दीजिए सर। मैं शॉर्ट फॉर्म में करा देता हूं फिर सारा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मैंने 2 क्लास की लगभग ले ली है, इससे ज्यादा बस शॉर्ट में सेंटर बता ऑफ के मास उसके के अंदर क्वेश्चन आता भी करवा नहीं है। दीजिए कुछ। ठीक ठीक, देखो फटाफट एक एक लाइन में करा देता हूं मैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक लाइन में कराता हूं मैं फटाफट इसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है तो गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितना एंगल बना देती है, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे डेल्टा थीटा। ये हो गई रेडियस आर, ये जो आ गया वो डेल्टा एस। समझ में आ गया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? यहाँ डेल्टा एस अपॉन आर।
यूनिट इसकी क्या होती है बेटा? रेडियन। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर है। नहीं, इट इज ए एक्सियल वेक्टर। मतलब ये कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी कौन सी है जो रोटेशन से रिलेटेड क्वांटिटीज होती हैं वो एक्सियल वेक्टर होती है। जो सीधा लीनियर मोशन से रिलेटेड होती है वो होती है पोलर वेक्टर। ओके, क्लियर है भाई? ओके सर। पाई रेडियन में कितना होता है भाई? ध्यान होगा तुम्हें। कितने डिग्री? 180 डिग्री। याद रहेगा। अब हम बताते हैं, यहीं बताते चले जाते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिख सकते हैं ये? कोई पार्टिकल एक रोटेशन लगाया तो कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। टाइम पीरियड लगाया है तो 2 पाई/टी। याद है कि नहीं याद है? 1/टी किसके इक्वल था भाई? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला T-, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी। अगर हमें थीटा दिया हुआ है और एक बार अगर हम डिफरेंशियल कर देते हैं तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ कह सकते हैं ओमेगा इंटू डी टी। अगर एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? ये भी कौन सी क्वांटिटी है भाई? एक्सियल वेक्टर। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, ये पार्टिकल चक्कर लगा रहा है यूं सर्कुलर पाथ पे। राइट हैंड थंब रूल लगा दो। ये जो डायरेक्शन होगी यही थीटा की डायरेक्शन है, यही ओमेगा की डायरेक्शन है और यही अल्फा की डायरेक्शन। ओके, अब इनमें रिलेशन क्या होते हैं तुम्हें पता होगा। बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। बी इज इक्वल टू हम ज्यादातर आर ओमेगा लिख देते हैं। कारण क्यों है? ये जो घूम रहा है बी की डायरेक्शन ये मैंने बताई थी, आर की डायरेक्शन ये बताई थी, और ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई ये डायरेक्शन। तो ये 90 डिग्री होती है ओमेगा बी और आर की डायरेक्शन। जब ये 90 डिग्री होती है इसकी तो साइन 90 होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर ओमेगा। क्लियर है भाई? अब इसी में हमने तुम्हें बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे पार्टी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला, या ऐसे इंस्टेंटेनियस लिख दूं तो मैं क्या लिख दूंगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। और ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन अभी थोड़े दिन पहले भी यूज कराया था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जब पढ़ाया था। और अल्फा की। हाँ, ये भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? तीनों ही बता रखी है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू 90 ज्यादातर एंगल हो जाता है तो ए इज इक्वल टू हम आर अल्फा यूटिलाइज करते हैं। समझ आ गया भाई? क्लियर है? पायल
यस सर, क्लियर है। क्लियर, कोई दिक्कत? भावना? यस सर। रजत? ये तो पढ़ा हुआ है सारा तुम। चले। यस सर, क्लियर है। हाँ, पहले मैंने पढ़ाया हुआ होगा जब तुम्हें 2D पढ़ाया है ना, वहां पढ़ाया होगा, सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया था। अब देखो, अब आपने कहा 10 मिनट लगा दिए, कोई इक्वेशन ऑफ, अब उसमें कौन सा चैप्टर पहुंच चुका भाई तुम्हारा 12th वाले में? थर्ड चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है, वही वाली इक्वेशन है। पहली क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, टी इज द टाइम। ओके, क्लियर है? दूसरा क्या आ जाएगा, एस की जगह ये स्पेस ले लेगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड वन इक्वेशन आ जाएगी ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तीसरी इक्वेशन ही आ जाएगी। आ गया सर? ओमेगा बताइए तुम्हें क्या है, ओमेगा नॉट 2 पाई n0 भी लिख सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 2 पाई n0 कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बताइए तो, अल्फा आपको बताइए एंगुलर एक्सीलरेशन। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी तो मैं बता ही था क्या है, टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपने 1D के क्वेश्चंस किए थे, सेम करने का तरीका इनका वही है। एक आध दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, लिखो। A fan is rotating with speed. A fan is rotating with speed. Fan is rotating with speed. Fan is rotating with speed 300 revolution. 300 revolution per minute. 300 revolution per minute. When switch is off, when switch is off, it stop. Switch is off, it stop after 30 revolution. After 30 revolution, find the time taken. Find the time taken in stopping the fan. Time taken in stopping the fan. कर लोगे? देखो क्या कह रहा है, n0 दे रखी है 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 600/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड कर सकता हूं कि नहीं? तो कितना आ गया भाई, 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो बताओ ओमेगा नॉट कितनी हो गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी?
2 पाई एन नॉट 10, तो कितनी आ गई भाई? 20 पाई रेडियन पर सेकंड, क्योंकि अब मैंने ओमेगा निकाल लिया। रुक गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0। कितने रिवोल्यूशन में रुका बेटा ये? 60 में। एक रिवोल्यूशन में एंगल बनता है 60 बोला 30 बोला था मैंने, कुछ ऐसे ही बोला है चलते फिरते। क्या बोला था बच्चों? 30 रेवोल्यूशन। 30 रिवोल्यूशन, 2 पाई इंटू 30, तो कितना आ गया यहाँ? 60 पाई रेडियन हो गया। तो निकाल लो, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था? ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 0 हो गई, ये कितनी थी? 20 पाई का होल स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस अल्फा थीटा कितना है भैया? क्या हो गया सर? भाई ये क्या हुआ? ठीक, 60 पाई का यार, तो ये आ गया इधर आके 400 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120 अल्फा पाई। एक पाई से पाई, एक 0 से 4 से भी कट जाएगा। 4 से कितने बार गया? 10 बार। तो अल्फा आ गया ना, ये आ गया। हमें पूछा है कितने टाइम बाद रुक गया, क्या टाइम लिया? देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू डाल दो, कर दो। ये तो 0 हो गया, ये 20 पाई था, ये माइनस अल्फा कितना है? 10/3 पाई टी। तो 10/3 पाई टी कितना आ जाएगा भाई? 20 पाई। पाई से पाई, 0 से 0, समझ आ गया भाई? यस सर। आप लोगों को ये भी ध्यान आ रहा होगा कि ये चीजें मैंने पहले शायद कराई हैं, नहीं कराई हैं कि नहीं? ठीक है भाई, हेलो। Yes, sir. अब देखो एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन मुझे और भी याद आ रहा है, मैं कराता हूँ। सेंटर ऑफ मास का कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही कराना है। ये देखो, ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल रखा है, m मास, 2m मास, 3m मास, 4m मास, ऐसे आगे तक रखे इनग्रीडियंट। ये डिस्टेंस l है, इसकी डिस्टेंस 2l है, आगे डिस्टेंस कितनी है? 3l है। और कहां तक रखे हैं ये? करो भाई, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें जब केटीजी पढ़ा रहा था तब वो एक फॉर्मूला लिखाया था, देखो आएगा, देखो XCM
ml प्लस 2m2l प्लस 3m3l प्लस डैश डैश n तक, ऐसे ही नीचे m प्लस 2m प्लस 3m प्लस डैश डैश। क्या काट दूं? m कट जाएगा, l बाहर ले लूं तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर। नीचे m कट ही गया, 1 प्लस 2 प्लस, कहां तक आ गया? यहां तक क्लियर है कि नहीं? हेलो, ठीक है। देखो ये क्या है, सम दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था भाई? क्या था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बताया था? n प्लस 1 बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। याद आ रहा है कि नहीं? ये बताया था कि नहीं? हेलो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या बताया था? ये बताया था। क्लियर है? दिस वन इज द सम ऑफ द, सुन लो भाई, 1 2 3 नहीं दे रखे, तो 3 2 5 और 1 6 आया, तो यहां रखो 3, 3 प्लस 1 4, 4 में 2 6 आ गया। ये फॉर्मूला किसका लिख दिया मैंने भाई? ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है? क्या है बेटा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और ये किसका सम है? सम ऑफ द नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो देखो n प्लस 1 से ये कट गया, ये 3 बार कट गया, तो XCM जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है L/3। नहीं याद आया? मैंने तुम्हें पता है कब कराया था ये क्वेश्चन? मैंने एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में KTG के अंदर ये क्वेश्चन कराया होगा। याद आ रहा है भाई? यस सर। क्लियर? अब आता है, नोट कर लिए? अब आते हैं हम रोटेशन मोशन पे। रोटेशन मोशन क्या होता है, ध्यान सुन लेना। कोई बॉडी, ये बॉडी देखो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है। जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, ये हम कह रहे हैं कि ये बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है किसी एक्सिस के। तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। R1 M2 R2 M3, हर एक पार्टिकल किस में मूव करता है भाई? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, लिख लेना एक लाइन में। व्हेन ए पार्टिकल रोटेट अबाउट एन एक्सिस, when a particle rotate about an axis, then the each particle of the body moves on a circular path. each particle of body, जैसे सुन लो भाई, ये पेन को मैं घुमाई जा रहा हूं वर्टिकल सर्कल में, घूम रहा है या कैसे भी घुमा रहा हूं, तो इसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ईच पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मिलता है। इन सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाले लोकस को हम क्या कहते हैं भाई? इन सेंटर के मिलाने वाले लोकस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैं आपको जनरल बता देता हूं, ये एक रॉड है, ये इसके पार्टिकल है P, ये पार्टिकल Q है, ये पार्टिकल मान लिया R। इसको रोटेट करा के मैं यहां ले गया, तो P कहां पहुंच गया? P डैश पर। Q कहां पहुंच गया? Q डैश पर। R कहां पहुंच गया? R डैश पर। P डैश पे पहुंच गया, Q डैश पर। हर एक का एंगल, तो इस चीज में सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सभी ने सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम एंगल ट्रैक किया है। सभी पार्टिकल ने सेम टाइम पीरियड के अंदर सेम एंगल ट्रैक किया है। क्लियर है सर? हाँ जी सर एक बार लास्ट स्लाइड करना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये क्या बताया है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लो भाई, मेरा हाथ ये यहां से यहां तक आ गया, तो मेरे हाथ के 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, सारे किस किस पाथ पर मूव कर रहे हैं जो मैं घुमा रहा हूं? तो हेलो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है यस सर। सर। ये देखो, ये यहां से मैं यहां तक ले गया, तो 90 डिग्री एंगल बनाया हर एक पार्टिकल ने, सभी का टाइम सेम लगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है भाई? बी इज इक्वल टू, तुम्हें बताया, आर ओमेगा। ओमेगा सेम है, तो बी प्रोपोर्शनल क्या होगी बेटा? आर। जो पार्टिकल सेंटर से जितना दूर होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये देखो, मैंने घुमा के ये लगाया किसी को, तो सबसे ज्यादा चोट कौन से हिस्से से लगेगी भाई? किसी से टकराता है तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसकी होगी? हेलो, सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी पाम एरिया की, जहाँ की रेडियस सबसे ज्यादा है। हाँ, जो सबसे ज्यादा आर है, तो बी प्रोपोर्शनल आर। तो बताओ, सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी आर की है, उससे कम क्यू की है, और सबसे कम किसकी है बच्चों? पी की। आर की, क्यू की, पी की। ये क्या बता दिया हमने तुम्हें? क्या बता दिया भाई? एंगुलर सर वेलोसिटी कैमरा थोड़ा सा आपको ऊपर कर दीजिए, ऊपर का कट रहा है। कट क्यों रहा है? एक मुकेश सर को बुलाना, 1 मिनट। कितना यहां तक आ रहा है? यस सर, बस यहीं तक आ रहा है। देख ना, कैमरा को सेट नहीं है, थोड़ा कट रहा है, यहां तक आ रहा है, ये इससे कट रहा है। हिल गया है क्या? यहां से सेटिंग है कुछ। कैमरा तो नहीं है ना, कट रहा है ना, देखो ये यहां तक आ रहा है। कैमरा हिल गया है क्या? ये भी तो हिल सकता है चलते। हाँ यार, चलो चलो, कम यहां तक लिख लूंगा मैं, कोई दिक्कत। ठीक, ठीक है, ठीक।
चलो लिख लूंगा बेटा मैं, अब तो दिख गया। यहाँ तो कुछ नहीं है, मैंने रोटेशन मोशन हेडिंग लिखाई थी। हेडिंग डाल दो मूवमेंट ऑफ, या चलो पहले मैं टॉर्क पढ़ा देता हूं। चलो टॉर्क पढ़ लो, पहले टॉर्क पढ़ते फिर एमआई पढ़ते। देखो टॉर्क क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुन लेना। इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। जैसे जो इंपॉर्टेंस किसकी होती है बेटा, लीनियर मोशन में फोर्स की होती है, वो ही रोटेशन मोशन में किसकी होती है, टॉर्क की होती है। मैं ये कहता हूं ये कोई बॉडी थी और इस पर मैंने फोर्स लगाया था ये, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी रोटेट हो गई थीटा एंगल से। ये आर पोजीशन है, मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, तो मैं यहां से यहां तक लेता हूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूं ये एंगल थीटा। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी, एक लाइन में लिख लेना, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। क्या कहते हैं भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टॉर्क के इक्वल होता है। टॉर्क के बारे में आपने पढ़ा हुआ था यहाँ, टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये आर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, आर साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स, तो फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा। यूनिट इसकी तुम्हें पता ही है, न्यूटन इंटू मीटर। और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या लिखते हैं हम इसे, आर क्रॉस, डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो एनर्जी का होता है। ये टॉर्क है। देखो एक टॉर्क पर पिछले 5 साल में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता है, केवल वही क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है। फिर भी हम यहाँ लेंगे, देखो केस 1 क्या है, अगर हम लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आर साइन 0। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। इस केस में ये क्या होता है, फोर्स मिनिमम होता है। अगर मैं केस 2 लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं, अगर हम कहते हैं इफ टॉर्क थीटा है वो कितना हो जाए भाई 90 डिग्री, तब इस समय फोर्स है वो क्या होता है, एफ आर। इस समय फोर्स है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसीलिए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भाई, जब थीटा 90 हो। इसीलिए ध्यान से सुनो, कई सारी चीजें, जैसे ये गेट हो गया, गेट का जो हैंडल है हिंग से दूर बनाया जाता है जिससे पर्पस, और फोर्स हम ये लगाते हैं। ये आर हो गई, ये फोर्स हो गया, तो कितना एंगल बन रहा दिख रहा है बेटा तुम्हें, हेलो 90 डिग्री, तभी तो रोटेट होगा। यह हैंड पंप का हैंडल देखा होगा आपने, ये रॉड है जो अंदर जाती है, ये तो टॉर्क हम ज्यादा, जितना लंबा हैंडल हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जैसे मुझे गेट दिखाई दे रहा है, अगर गेट पे बिल्कुल जहां कब्जे लगे हुए, जहां पर कब्जे लगे हुए हैं, या जिसे मैं ये बोल सकता हूं जहां पर हिंग्स लगे हुए, जहां पर क्या लगे हुए हैं बेटा, हिंग्स, हो गया कि नहीं ये, हो गया सर। हाँ, तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। देखो इसमें मैं तुम्हें करा रहा हूं,
अगर आप पिछले 5 इयर्स के अंदर क्वेश्चंस देखोगे तो कम से कम तुम्हें 2 या 3 बार क्वेश्चन मिलेगा, वो भी सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का। आर इक्वल टू 2i प्लस 3j 6j माइनस के पर इतना फोर्स लग रहा है किसी पे, 4i प्लस जे प्लस 2k न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतने मीटर है। तो टॉर्क निकाल लोगे कि नहीं? ये इसलिए करा रहा हूं, हमेशा आता रहता है फाइंड टॉर्क। तो कैसे करते हो भाई, तुम्हें याद है कि नहीं? टॉर्क इज इक्वल टू क्या करते थे? R into आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ हमने लिखा है, तो ये देखो आर की वैल्यू है आई जे के, ये आ गया 2 6 माइनस 1 4 1 2, ये है। तो पहला क्या आ जाएगा, फर्स्ट को दबा दो, 6 2 जा 12 माइनस प्लस 1, दूसरे को दबा दो माइनस से 4 फिर प्लस 5 4, तीसरा दबा दो, यही आ रहा है कि नहीं? 13 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस के 22 के कैप। ये टॉर्क आ गया भाई वेक्टर फॉर्म में। याद आ गया कि नहीं? yes sir, मैंने शायद जब वेक्टर पढ़ाया हो तो उस समय भी कराए होंगे। अगर इसका जी सर। मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 22 का स्क्वायर, जितना भी आए आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये देखो एक क्वेश्चन, ये हम कह रहे हैं कि ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाएगा। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, ओरिजिन बाई एक्सिस, ये यहां पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 4 इंटू 4, समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट है इसके 4 इंटू 4। यहां पर फोर्स मान लिया लग रहा है इस पर 10 के कैप। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, yes sir, पहला क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन। क्या पूछा है इसका पहला पॉइंट? टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछा है। तो सुनो भाई, आर कितना आ जाएगा ना, 4i कैप प्लस 4j कैप, और जो एफ जहां आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 के कैप। यही आएगा नहीं? अरे बेटा, एक्स वाली एक्स yes sir, पोजीशन हो गई, ये वाई वाली हो गई। तो अब क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या बताया था? आर क्रॉस है, तो कितना आ जाएगा भाई? आई जे के 4 4 0,
और ये कितना आ गया 0 0। देखो निकालो, पहला I 0 0 10 10 था ना, यस सर। तो I पहला दबा दिया, कितना आ गया भाई, 14, दूसरा दबा दिया, तीसरा दबा दिया, क्या आया भाई, मेरे हिसाब से इसमें टॉर्क कितना आ गया, 0, कहाँ आया 0, 40 I क्या 40 क्या भाई, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, एक ही होगी, ठीक है बच्चों। बी पूछा है इसमें, 2 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। टॉर्क अबाउट ओ एक्स एक्सिस, ये पूछा है टॉर्क अबाउट ओ एक्स एक्सिस। तो बेटा आर ओ एक्स एक्सिस से कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा भाई ओ एक्स एक्सिस के अबाउट, आर क्रॉस एफ, आर कितना है भाई 4J, एफ कितना है 10K, क्या होता है J क्रॉस के I, कितना आ जाएगा भाई 40I के, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे कुछ और पूछ लिया जाए, टॉर्क अबाउट ओ बाई एक्सिस, ओ बाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे भाई, आर कितनी हो जाएगी अब, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गई इससे, तो ये कितनी दिखाई दे रही है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, 4 आई। तो टॉर्क क्या होता है भाई आई क्रॉस के, कितना होगा yes, माइनस -J। ये क्या लिख दिया मैंने, J क्रॉस के आई होता है, यहां सही कर लेना आई होता है, ठीक है। कितना होगा भाई आई क्रॉस के माइनस से, तो क्या आ जाएगा, -, ये पहला सही कर लेना, वो गलती से लिख गया था। समझ आ गया भाई। अरे टॉर्क में हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, फोर्स हमें पता है, और जिसके अबाउट पूछा है वहां से हम क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चों। yes sir, देखो नेक्स्ट, किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं भाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन बाई एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर दी मैंने, है कि नहीं? किस वेलोसिटी से, ये मतलब क्वेश्चन तो यही है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, क्लियर। तो लिखो फाइंड द टॉर्क
पूरा लिखाऊं क्वेश्चन? नहीं, अरे पूरा क्वेश्चन लिखाना है कि नहीं लिखाना? रहने तो नहीं लिखना। सर, यहीं से लिखवा दो। हाँ, वो तो है ही है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो पूछा है हमने, फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट, फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट अबाउट ओरिजिन when it is at the highest point of path। ये पार्टिकल कहां पर है भाई? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ पर है। ये देखो, तो वेट इस पर किधर लगेगा? नीचे की ओर। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेंज वाली होगी, r/2। नहीं आया समझ? तो पहला पॉइंट में हमने टॉर्क किसके इक्वल बताया था भाई? फोर्स इंटू क्या बताया था भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहाँ? mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r/2। तो 1/2 mg तो है ही बेटा। r किसके इक्वल थी भाई? रेंज। मैंने रेंज बताई थी u², 2 sin थीटा cos थीटा। याद आया प्रोजेक्टाइल मोशन में? जी, 2 से 2 काट दूंगा, जी से जी काट दूंगा, तो टॉर्क जी इक्वल टू कितना आ जाएगा? mu² sin थीटा cos थीटा। याद आ गया कि नहीं? हेलो, क्लियर है भाई पॉइंट? यस सर। यस सर, साइड हुई। यस सर। दूसरा लिखो बी पॉइंट, टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन इट हिट द ग्राउंड। बहुत इजी हो जाएगा दूसरे में। व्हेन इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो बेटा mg किधर लगेगा? नीचे। पर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? किसके इक्वल हो गई भाई? अरे बेटा परपेंडिकुलर खत्म। अब तो टॉर्क क्या आ जाएगा? mg इंटू आर। चाहो तो आर की वैल्यू पा दो। क्या थी आर की वैल्यू? पर बी क्या बताया था? टॉर्क अबाउट टॉर्क अबाउट ओ व्हेन इट हिट द ग्राउंड। दोबारा जब गिर जाता है ग्राउंड पे, ठीक है? तो mg तो नीचे ही लग रहा है। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? आर। बस खत्म। तो mg तो mg है ही है, r तुम्हें मैंने बताया ही था, क्या था? u² sin 2 थीटा अपॉन जी से जी काट दो, खत्म हो गया ना? sin 2 थीटा को लिख दो जैसे भी फॉर्म में। क्लियर? यस सर, क्लियर। चैप्टर भी बहुत बड़ा है बेटा, ये तो क्वेश्चंस बहुत होते हैं, टाइम इसलिए लग जाता है। ये कोई एक डिस्क है, मान लिया हमने कोई रेडियस है इसकी 20 सेंटीमीटर। ये एक डिस्क है, ठीक है? कार का व्हील है, कोई भी ले लीजिए। इस पे अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये लग रहा है F1, मान लिया 20 न्यूटन का है। एक फोर्स ये लग रहा है F2,
कोई भी न्यूटन मान लो, जो भी मान लो, 8 न्यूटन का मान लो। एक फोर्स ये लग रहा था, यहां लग रहा है 30 डिग्री पे। $36 क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक डिस्क है, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3। पूछा है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर। तो 3 अलग अलग फोर्स है वो सर रिपीट करना एक बार। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर। तो देखो मैं बड़ा इजीली लेता हूं, 3 के कारण है। ये से इधर घुमा रहा है, ये किधर घुमा रहा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स किधर घुमानी क्लॉक कर रहा है, चलो मैं पहले टॉर्क वन निकालता हूं, पहले एक कारण। तो F1 FR साइन थीटा होता है ना, तो F कितने न्यूटन है, 20, R है 20 सेंटीमीटर। अब F और R के बीच एंगल कितना बन रहा है भैया, 0 डिग्री। तो इसके अबाउट टॉर्क तो क्या आ गया, 0, साइन 0 0। दूसरे एक कारण टॉर्क निकालो। फोर्स कितना है भाई, 8 न्यूटन। आर कितना है, 0.2। अब एफ और आर के बीच यह एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 बन होता 8 दूनी 16, तो कितना आ गया भैया, 1.6 न्यूटन। किस तरफ हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरे के अबाउट टॉर्क निकालो। अब सुनो, एफ तो एफ ये है, ये 36। अब ये परपेंडिकुलर, सुनो, ये आर है, ये 30 है, तो ये भी 30 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अब, आर साइन 30। क्लियर है कि नहीं? अरे ये आर है तो ये कितनी हो गई, आर साइन 30। एफ कितना है, 36, और ये है आर साइन 30। और फाइनल एंगल क्या आ जाएगा उनके बीच, अब जब मैंने एंगल ही ले लिया है, तो 36 है ही, ये आ गया 0.2, और ये कितना होता है भाई, साइन 30 1/2, 0.1। तो कितना आ गया भाई, ये किधर घुमा रहा है भाई, क्लॉकवाइज। एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो। क्लियर? तो नेट टॉर्क कितना आ गया, अरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आ जाएगा इस पर 2 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क है, यूनिट सही कर लेना, मीटर। किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। टॉर्क क्लियर है भाई? यस सर। हाँ बिल्कुल, हमें फोर्स निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? No. चले आगे, हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम। सेम टॉर्क जैसा पॉइंट है, लिख लेना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज टॉर्क। मतलब सेम वही चीज होती है, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। डेरिवेशन हमें करने की कोई जरूरत है नहीं है, तो ये आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, इसे कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। कई जगह जे से भी लिखा होता है, कई जगह एल से भी लिखा होता है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है। तो ये आ गया, तो जे इज इक्वल टू हम कह सकते हैं पी आर साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम भी कौन से वेक्टर हैं बेटा? एक्सियल। हाँ, एक्सियल वेक्टर है। जबकि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वो कौन से वेक्टर थे? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर जो लीनियर मोशन से रिलेटेड है वो पोलर है, जो एंगुलर रिलेशन से मोशन है वो एक्सियल है। आ गया था। अब मैं यूं घूम गया, एक चक्कर लगा गया यूं, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क की डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में मैं घूम रहा हूँ। आ गया, यूं घूमा तो इन तीनों की पांचों की डायरेक्शन। क्लियर है भाई? यहाँ भी कुछ जी नहीं। सर। अगर मैं कहता हूँ थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 क्या होता है भाई? 0। तो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? दोनों कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट मिनिमम। अगर हम कहते हैं थीटा है 90 डिग्री, साइन 91 है, तो जे इक्वल टू क्या होगा? पी आर। और पी तुम्हें पता ही है, एम बी आर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, पढ़ा था? यस जी सर। सर। ये आ गया। जिनका क्या है भाई? ये आ गया। कहीं कोई किंतु परंतु हो तो बोल दो मुझे। सर। हाँ जी। सर एक टेस्ट का क्वेश्चन था, उसको बता दीजिएगा। कहाँ पर? अभी भेज रहा हूँ सर टेलीग्राम पे। भेज देना। मैंने टेस्ट का तुम्हें सॉल्व करके भेज दिया था ना, करवा के, यहाँ से प्रिंट करवा के। यस सर, आपने भेजा है ग्रुप पे। हो जी गया? सर, लेकिन उसमें तो थर्ड सेकंड आंसर होगा, आप भेजें तो थर्ड आ रहा है ना सर, थोड़ा समझना है। अच्छा, मैं समझा दूंगा। हाँ, कौन सा है? बोल फटाफट, पहले उसे बता देते। सर देखिए टेलीग्राम पे भेजा हूँ। ये
देखो ये कह रहा है वेव ट्रेवल अलोंग इक्वेशन ऑफ वेव बाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये किससे रिफ्लेक्ट हुई है भाई? रिजिड बाउंड्री से। जी सर। रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई है तो कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा भाई? 180। साइन केवन तो लगा ही रहे ना, माइनस नहीं, ये तो क्या है, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी प्लस 30 प्लस कितना आया? 180। ये कह रहा है 64% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। इक्वेशन पहले एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्या? 64%। हाँ तो एम्पलीट्यूड 0.8 तो आ जाएगा, 64 दिया है तो। एक मिनट एक मिनट, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? 64 पॉइंट है तो 0.8 आ गया ए साइन। ठीक है, यहाँ क्या बचा भाई? माइनस के एक्स। और यहाँ क्या बचा? एक मिनट, ये आ गया ना, ऐसे कर लो इसे, 180 प्लस 30 डिग्री माइनस के एक्स। एक ही बात है कि नहीं? इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं? लो, साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है भाई? हेलो, साइन 180 प्लस थीटा, अरे बेटा साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा साइन 80 प्लस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है ए एस टी। 10 पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, माइनस कितना बच जाएगा? 30 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यही आया भाई, माइनस का अंतर मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 ए साइन, तो क्या आ जाएगा? के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 30। क्या आंसर आ रहा है बेटा? हेलो, आंसर तो यही दिया था, मैं उससे बना रहा था रिफ्लेक्टेड वाले इक्वेशन से। नहीं उसी से ही तो मैंने बनाई है। ठीक है, जी सर। कितने नंबर बने? क्यों बेटे? 145 था सर फिजिक्स में। और टोटल बताया करो। 555। 555 और 150 कितने? 45। यस सर। 1456 तो बटा किस किस में कम ला रहे हो? क्वेश्चन भी और गलत है, मेरा सही था लेकिन वो एप्स के चलते गलत हो गया है मेरा। नहीं, ये जो इस बार जो मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें तो बहुत कम गलती होगी ना। जी सर, थोड़ा सा एक ये गलती हो गया था, एक वो जो अंडर रूट वाला में 1/2 था। अच्छा, नहीं फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने खुद अपने यहाँ से टाइप करा के डायरेक्ट भेजा था, यहाँ से नहीं बनवाया था पेपर, जी सर। तो उसमें तो गलती कम थी, मैंने चेक भी किया, 1-8% तो हो जाती है टाइपिंग में ना। ठीक है, तो हम क्या करा रहे थे? एंगुलर मोमेंटम। इतना टाइम रह गया, ये क्वेश्चन कर लेते। देखो
एंगुलर मोमेंटम भी तुम्हें पता है, एक्सियल वेक्टर है ये। क्लियर? इसका क्वेश्चन भी एक बहुत फर्जी क्वेश्चन है वैसे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है। पी दे रखा है -i, ये मीटर है। क्या पूछना होगा मुझसे भाई? क्या पूछना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम तो निकाल लोगे। ये मैं बार बार तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता है 110%। फाइंड एंगुलर मोमेंटम कर लोगे कि नहीं? बताओ फाइनल आंसर। एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू क्या होता है भाई? जे इज इक्वल टू, अगली बार जो टेस्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैट के दोनों चैप्टर का टेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके कैपेसिटर तक तैयार कर लेना भाई, बता दिया है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मैंने पेपर भी दे दिया है बना के, भले वो कभी भी हो, ये आ जाएगा। कर लोगे? ये तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है जी सर। और आता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन हर साल आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो करो, कितना आया आंसर बताओ? एग्जैक्ट आना चाहिए सबका, आईजे के कितना। -20 आई है क्या पहला पॉइंट? देखना। सर -20i -20j -12k। दूसरा कितना है? दूसरा, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट गलत बोल गए बेटा। -10। -10 जे आना चाहिए। यस सर। तीसरा, -10। तीसरा क्या आ गया? 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो गए प्लस, +18। प्लस, यही आया। 12 यस। न्यूटन नहीं, इसकी यूनिट चेंज हो गई, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, निकाल लोगे अब तो? 400 + 100 + 144, ठीक है? 500, 600, 644, ये मैग्नीट्यूड आ गया। हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। ये लेक्चर कौन सा था, भागना है, एक्सपोर्ट फाइल रोटेशन। ठीक है भाई? यस सर। चल ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हम इन्हीं के रिलेशंस।